Brought to you by Oil Challenge Package Drinking Water। लंबा था सफर अब लंबे हैं सिक्सर, पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं मिस्टर, मैं नहीं तो कौन बे। Royal Challenge Package Drinking Water, मैं नहीं तो कौन। वेरी वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया की। इंडिया ने यूएसए के खिलाफ पहला मुकाबला जीत लिया है और वर्ल्ड कप में जीत से आगाज़ किया है, लेकिन ये जीत इतनी आसानी से आ नहीं रही थी, क्योंकि एक समय ऐसा था जहां इंडिया के 77 पर 6 विकेट्स डाउन हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद टीम इंडिया 120-130 तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंचेगी। लेकिन थैंक्स टू सूर्य कुमार यादव, जिस तरीके से उन्होंने कैप्टन्स नॉक खेली, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर पेशेंस दिखाया और वो डटे रहे, एक छोर संभाले रखा उन्होंने, और वही जो उनकी इनिंग्स थी 84 रन्स की, वो इंडिया को इस मैच में बचाने के लिए कामयाब रही। हालांकि सूर्य कुमार यादव जो मैच जीत करके वापस बाहर आते हैं और पोस्ट मैच में बात रखते हैं, तो वो साफ तौर पर मैसेज क्लियर देते हैं अपने इंडिया के बल्लेबाजों को। वो कहीं ना कहीं अंदर से खुश नहीं थे। उनका ये कहना था कि भाई हमें यहाँ पर ऐसे विकेट पर थोड़ी सी और अच्छे तरीके से बैटिंग करनी चाहिए थी। क्या कुछ उन्होंने कहा है वही मैं अब आपको बताता हूँ। सूर्य कुमार यादव ने एक क्लियर मैसेज दिया है टीम इंडिया के तमाम बल्लेबाजों को, क्योंकि एक बैटिंग कोलैप्स साफ तौर पर देखने को मिलेगा, वो भी एक ऐसी टीम के आगे जो अमूमन रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलती है। यूएसए जो बड़े टूर्नामेंट्स आईसीसी में ही खेलती है, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, और उन्होंने आकर के इंडिया को इस मैच में बहुत ज़्यादा परेशान किया। ऐसे में उनका स्टेटमेंट क्या है सूर्य कुमार यादव का? उन्होंने कहा, ओनली आई कैन टेल एट दिस पोजीशन वी वर इन एट 77 for 6, यानी कि मैं ही बता सकता हूं कि जब हम 77 पर 6 आउट हो गए थे तो उस समय मुझे क्या महसूस हो रहा था। आगे वो कहते हैं, हाउ मच प्रेशर वी वर इन, मैं बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहा था। वी कुड हैव बैटेड अ लिटिल बेटर, यानी कि हम यहाँ पर और अच्छे तरीके से थोड़ी बैटिंग कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा, इट वॉज अ लिटिल डिफरेंट विकेट फ्रॉम वट इट वॉज ऑलवेज एट वानखेड़े। वानखेड़े में उन्होंने कहा, मैंने काफ़ी मैचेस खेले लेकिन अमूमन इस तरह का विकेट होता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बट एट द सेम टाइम वी न्यू व्हेन वी वोक अप इन द मॉर्निंग वी सॉ आउटसाइड दैट देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ सन आउटसाइड, यानी कि जब हम सुबह उठे तो हमने ये चीज़ देखी कि बाहर जो है तेज़ धूप नहीं है, वेदर थोड़ा डिफरेंट है और उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि अब उन्होंने अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस पर भी बात करी है। जब उनसे पूछा गया कि आप अपनी बैटिंग को किस तरीके से देखते हैं, तो उस पर सूर्य कुमार यादव ने कहा, आई प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट हेयर एट आज़ाद मैदान, यानी कि मैंने आज़ाद मैदान पर काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेला है। साथ ही में उन्होंने कहा कि मेरा यही मकसद था कि मैं एंड तक बैटिंग को लेकर के जाऊं और बैटिंग करता रहूं ताकि मैं एक डिफरेंस क्रिएट कर पाऊं, और वो डिफरेंस क्रिएट हुआ भी, क्योंकि 17 से 20 ओवर जो आखिरी के 3 ओवर थे वहां पर उन्होंने अपना गेम चेंज किया, तेजी से रन बनाए और तभी इंडिया 160 के ऊपर पहुंच पाया। इसके अलावा उन्होंने कहा, आई ऑलवेज फील दैट देयर वाज अ नीड फॉर अ बैटर टू बैट टिल द एंड, यानी कि यहाँ भी उन्होंने मैसेज दिया अपने बल्लेबाजों को कि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बल्लेबाज ऐसा चाहिए जो एंड तक बैटिंग करके जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि ये 180-190 रन वाला विकेट नहीं है, ये काफ़ी डिफरेंट विकेट है। आई फेल्ट इट वॉज अ 140 विकेट। उनको लगा कि यहाँ पर 140 भी अगर बन जाते तो भी शायद काफ़ी रहते। इसके अलावा उन्होंने गौतम गंभीर की प्रेजेंस पर भी बात रखी। जो गौतम गंभीर ने मैसेज दिया मैदान पर आकर के, जब खेल 14 ओवर हो चुके थे तो गौतम गंभीर गए थे, सूर्य कुमार यादव से मिले थे और उन्होंने क्या मैसेज दिया वो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, गौती भाई टोल्ड मी द सेम थिंग ड्यूरिंग द ब्रेक आफ्टर द 14 ओवर्स, उन्होंने भी मुझे सेम चीज़ बोली जो मुझे महसूस हो रही थी। ही टोल्ड मी जस्ट ट्राई एंड बैट टिल द एंड, यू कैन कवर इट एनी टाइम, यानी कि उन्होंने बोला कि आप कोशिश करें कि एंड तक गेम को लेकर के जाएं और 20 ओवर तक बैटिंग करें, उसके बाद आप डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, यानी कि रन्स बना देंगे। और ठीक हुआ भी वैसे ही। जहां पर एक समय लगातार एक छोर से विकेट गिर रही थी, सूर्य कुमार यादव ने वो पेशेंस दिखाया, वो क्लास दिखाई, वो बैटिंग दिखाई, और जिसके चलते इंडिया जो है आखिरी 3 ओवर्स में बड़े रन्स बना सका और एक ऐसा टोटल तक पहुंच पाया जहां पर गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करके मैच को इंडिया के पक्ष में कर दिया। फिलहाल सूर्य कुमार यादव के स्टेटमेंट से साफ तौर पर नजर आता है कि वो इंडिया की बैटिंग जो रही है पहले मैच में उससे काफी खुश नहीं है, और उन्होंने मैसेज भी दिया कि भाई ऐसी पोजीशन में हमारे साथ आगे भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसी कंडीशंस के अंदर अपनी बैटिंग को थोड़ा और इंप्रूव करना चाहिए और यहाँ पर और समय तक बैटिंग करनी चाहिए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि अभी यूएसए ने पहले मैच में बड़ी चुनौती इंडिया के सामने पेश कर दी, आगे और बड़े मैचेस होने हैं और इंडिया को अपनी बैटिंग में इस तरह से इंप्रूवमेंट तो लानी होगी, क्योंकि अगला मैच 12 तारीख को नीदरलैंड, क्योंकि अगला मैच जो है वो 12 तारीख को होना है और वो भी दिल्ली के मैदान पर। तो वहां पर देखना होगा कि इंडिया क्या आपने पिछले मैच में गलतियां सुधारती हैं, क्या अभिषेक शर्मा जो पहले बॉल पर ही शॉट के लिए जाते हैं क्या वो थोड़ा सा रुक कर खेलेंगे, और बाकी बल्लेबाजों का क्या कुछ थिंकिंग रहेगी उस मैच में, ये देखना भी बड़ा जबरदस्त होगा। फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी और जो बड़ी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।